Good morning, all of you and everybody. So today topic is about discuss spiroplasma. Before topic are discuss mycoplasma or phytoplasma, but today are about discuss spiroplasma, right? एक्टोप्लाज्मा के भी नाम से जानते हैं इसको। सो हम डिफिनेशन देखते हैं स्पाइरोप्लाज्मा का कि स्पाइरोप्लाज्मा इज ए हेलिकल टाइप विदाउट सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेलिकल शेप मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर। ये हेलिकल शेप होता है, तो इस शेप को हम बोलते हैं हेलिकल शेप, राइट। तो माइक्रो स्पाइरोप्लाज्मा ये हेलिकल शेप हेलिकल टाइप का होता है, विदाउट सेल वॉल नहीं पाया जाता है इसके ऊपर, ओनली ट्रिपल से मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं कि विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई। यह वायरस प्लस बैक्टीरिया के बीच में होता है। वायरस से बड़ा होता है और बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वायरस इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, राइट। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं इसका कैरेक्टर क्या कहलाता है। कैरेक्टर फर्स्ट है कि स्पाइरोप्लाज्मा आर हेलिकल मॉलिक्यूल्स। जो स्पाइरोप्लाज्मा है उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है वो हेलिकल शेप बना होता है, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है, लहराता चलता चला जाता है, राइट। तो स्पाइरोप्लाज्मा आर हेलिकल मॉलिक्यूल्स। नंबर 2 है स्पाइरोप्लाज्मा फर्स्ट कल्चर्ड इन विट्रो। देखिए जहां इन विट्रो की बात आ जाएगी वहां पे होगा कि रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर किया गया है, इसलिए इन विट्रो कहा जाता है। और इन विवो की बात आएगी तो फील्ड में रिसर्च किया जाता है, उसको इन विवो के नाम से आते हैं। तो पहली बार लिक्विड मीडिया पे स्पाइरोप्लाज्मा को ग्रो कराया गया था, राइट। नेक्स्ट है स्पाइरोप्लाज्मा ट्रांसमिटेड बाय लीफाफर वेक्टर एंड डॉटर। जो स्पाइरोप्लाज्मा है वो ट्रांसमिटेड होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, लीफाफर के द्वारा एंड डॉटर के द्वारा जाता है, राइट। प्लांट पैरासाइट है डॉटर, आपने तो सुना भी होगा। तो प्लांट पैरासाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको पहुंचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है स्पाइरोप्लाज्मा आर प्लियोमार्फिक। ये प्लियोमार्फिक कंडीशन टाइप होते हैं, इसलिए वो कहते हैं प्लियोमार्फिक, राइट। नेक्स्ट है शेप एंड साइज। जो इनका आकार होता है, जिनका स्ट्रक्चर होता है 3000 टू 5000 नैनोमीटर लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3000 से लेके 5000 के बीच में होती है। 3500, 4000, 4500, 4800 से ले मतलब मैक्सिमम 5000 एंड मिनिमम 3000 इन लेंथ एंड 100 टू 20 नैनोमीटर डायमीटर वाइड। और यहाँ से यहाँ की चौड़ाई जो होती है वो 100 से 200 नैनोमीटर चौड़ाई होती है, राइट। तो लेंथ हो गया 3 to 5000 एंड वाइड्थ 100 to 300 200 सॉरी। नेक्स्ट है कि स्पाइरोप्लाज्मा कल्चर्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स मीडिया। ये हमेशा न्यूट्रिएंट्स मीडिया पे उगाया जाता है। वो भी न्यूट्रिएंट्स मीडिया कैसी होगी, लिक्विड होगी। लिक्विड इसलिए होगी क्योंकि उसमें हम अगर नहीं मिलाते हैं उस मीडिया में। जिस मीडिया में अगर मिला देंगे उसको हम सॉलिड मीडिया कहते हैं। विदाउट अगर मीडिया आर लिक्विड मीडिया। सो दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली हेलिकल फॉर्म इन लिक्विड मीडिया। यह अधिकतर लिक्विड मीडिया पे ग्रो कराया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन। यह बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जिस तरह आपने बैक्टीरिया देखा होगा कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक वैसे भी इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है कि जब इसमें लार्ज नंबर ऑफ फूड्स भर जाते हैं, जब रिप्रोडक्शन समय होता है तो कुछ समय के बाद यह बीज से टूटकर अलग हो जाता है और मदर सेल डिवाइड 2 पार्ट में हो जाती है और 2 डॉटर सेल बन जाता है। ठीक वैसे ही मदर स्पाइरोप्लाज्मा टूटकर 2 डॉटर स्पाइरोप्लाज्मा चेंज हो जाता है। इसी रिप्रोडक्शन दिस टाइप रिप्रोडक्शन आर बाय बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट है कि दे आर इनहाइबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन। इसको सिर्फ हम टेट्रासाइक्लिन से दवा से जो एंटीबायोटिक दवा होती है टेट्रासाइक्लिन उसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा पेनिसिलिन से ये सेंसिटिव होता है, पेनिसिलिन से नहीं कंट्रोल किया जा सकता। सिर्फ ओनली
इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है कि सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं पाई जाती है इसके अंदर, सेल वॉल इसलिए नहीं पाई जाती है कि लिपोप्रोटीन का ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट है टिपिकल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन सराउंडेड 3 लेयर, जो ये लेयर होती है जिसको आप देख रहे हैं 3 लेयर होती है, इसी को हम ट्रिपल लेयर लिपोप्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि स्पाइरोप्लाज्मा शो रैपिड रोटरी एंड स्क्रू मोशन, यह रोटरी की तरह ऊपर के नीचे से या स्क्रू जैसे कसते हैं उस तरह घूमता रहता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इसका मूवमेंट जो गति होता है वो स्क्रू जैसे स्क्रू आप कसिए तो स्क्रू थोड़ा कसते अंदर तक चले जाते हैं, उस तरह मूवमेंट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट है कि जो ये डिजीज काज करता है उस डिजीज में 2 है, कार्न स्टंट डिजीज और सिट्रस स्टबर्न डिजीज, जो निबी में लगता है जिसको स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राई कहते हैं। तो 2 प्रकार की डिजीज हमारे जो प्लांट में लगती है, कार्न स्टंट डिजीज एंड सिट्रस स्टबर्न डिजीज। नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं 14 पॉइंट कि इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, यह वायरस से बड़ा और बैक्टीरिया से छोटा होता है, राइट। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर है स्पाइरोप्लाज्मा के। माइलोकिट्स होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जरा हम इसके बॉडी पार्ट पे ध्यान देते हैं तो बॉडी पार्ट में देखिए, जो बॉडी पार्ट आपका है 3 लेयर का बना हुआ है, इस 3 लेयर को हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, ट्रिपल लेयर की बनी होती है। ये लिपोप्रोटीन इसलिए कहते हैं कि इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, राइट। तो इसमें लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक उसी के नीचे आप इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, पूरे बॉडी भर फैला रहता है, इसी को हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए मेटाबॉलिक होता है, मेटाबॉलिक भरा रहता है, हर जगह मेटाबॉलिक पाए जाते हैं। फिर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? 70S टाइप होते हैं। 70S टाइप, जिस तरह बैक्टीरिया में राइबोसोम 70S टाइप पाए जाते हैं, ठीक सिमिलर वैसे ही 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट इन स्पाइरोप्लाज्मा, राइट। नेक्स्ट है सॉल्युबल प्रोटीन एंड आरएनए पाया जाता है, सॉल्युबल प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसकी पूरे बॉडी में, ये सब बॉडी में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, उसी साइटोप्लाज्म में ये सब बॉडी के स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इनकी जो बॉडी होती है विदाउट सेल वॉल होती है, इसलिए हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, कुछ मोटे भी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नहीं होता है। लेकिन एक जनरली स्ट्रक्चर होता है कि हेलिकल शेप होते हैं, टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर होते हैं और धीरे धीरे मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए इसी को हम हेलिकल शेप कहते हैं, राइट। तो आपने देखा लिपोप्रोटीन 3 लेयर की बनी होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम 70S टाइप होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन प्लस आरएनए आर प्रेजेंट इन स्पाइरोप्लाज्मा, राइट। स्पाइरोप्लाज्मा जो डिजीज काज करता है, कार्नस्टन डिजीज एंड सिट्रस स्टबर्न डिजीज, राइट। आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है स्पाइरोप्लाज्मा का। सो गाइस, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।